आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि एसएससी सीजीएल में क्या आता है, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसकी बुक्स वगैरह डिस्कस करेंगे कि क्या रहेगा। ये कुल 6 महीने का स्ट्रेटेजी प्लान है जो आप लोगों के सामने ये दिख रहा होगा, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, है ना। तो हम शुरू करते हैं इसके बारे में। इसका पूरा एक 6 महीने का पूरा डेडिकेटेड प्लान हम लोग रेडी करके लाए हैं। तो इसमें हम बेसिक से पूरा एडवांस तक पूरा कंप्लीट कराएंगे, आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक पूरा बता देंगे कि इसमें क्या आता है, कैसे आता है, किस बुक से आएगा, कौन सी बुक अच्छी रहेगी, ये सारी चीजें फुल डिटेल बता दी जाएंगी आपको। ठीक है। तो सबसे पहले देखें इसका पेपर का पैटर्न क्या रहता है ना। तो पेपर का पैटर्न हम देखते हैं। ये हो गया टीयर। इसमें कितने होते हैं? इसमें 2 टीयर होते हैं। 2 टीयर में पेपर होता है अपना। टाइप कौन कौन सी रहती है और मोड कौन सा रहता है, तो आप लोगों को वैसे पता होगा या आप लोगों ने अभी दिया होगा या जो आगे देने वाले हैं 2025 का सीजीएल। तो ये होता कंप्यूटर बेस्ड, पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है ये, है ना। तो 2 फेज में ये पेपर होगा। अब देखते हैं टीयर 1 क्या होता। ये होता ऑब्जेक्टिव मल्टी टाइप, है ना। तो मल्टीपल टाइप होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। तो टीयर 1 हो गया हमारा। टीयर 2 में कितने होता है? टीयर 2 इसमें होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर होता है। तो इसमें क्या लिखा? फर्स्ट पेपर कंपलसरी, जितने भी पोस्टें आती हैं सीजीएल में उन सबके लिए पेपर फर्स्ट कंपलसरी रहता है ना। फिर उसके बाद अगर किसी को जेएसओ का पेपर देना हो तो उसके लिए पेपर 2 हो जाता है, जैसे कि इसमें दिया गया है। ए डबल एओ का देना हो, अगर किसी को असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का देना हो तो उसके लिए पेपर 3 हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गई बेसिक जानकारी। अब सिलेबस में क्या आता है, पेपर पैटर्न क्या आता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये है, ये हमारा पेपर का पैटर्न। टीयर 1 में क्या आता है, कौन कौन से कैसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। तो सबसे इसमें आते हैं हमारे 4 सब्जेक्ट। ठीक है। टोटल कितने रहते हैं हमारे? 4 सब्जेक्ट रहते हैं। अब उसमें रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का। ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद अपना जनरल अवेयरनेस आती है, ये भी 25 क्वेश्चन रहते हैं 50 नंबर के। फिर उसके बाद मैथ, मैथ के भी 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर के आते हैं। ठीक है। इसके बाद आएगा इंग्लिश, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाते हैं और नंबर उनके 200 हो जाते हैं। और इसके लिए हम लोगों को मिलते हैं कितने मिनट? 60 मिनट मिलते हैं। 60 मिनट, सिर्फ 60 मिनट मिलते हैं हमें। 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करना रहता है। इसमें ये चीज नहीं रहती है कि 25 क्वेश्चन करने के लिए अलग से टाइम दिया गया हो, इसके लिए अलग सा टाइम दिया गया हो। आप लोगों को जो भी सेक्शन सबसे अच्छा लगे और जो आप सबसे फास्ट कर सको, सबसे पहले आप उसको देखो। तो मेरे हिसाब से तो आप जल्दी हो सके उसमें, तो सबसे पहले तो आप लोग जीके देख लो, क्योंकि जीके में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जो बन रहा है तो वो बन रहा है, उसमें ये नहीं रहता कि इसको सोचें और आगे क्या करें, ये ऐसा कुछ भी नहीं रहता उसमें। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जीके कर सकते हो। इंग्लिश में भी टाइम नहीं लगेगा, फिर आपने इंग्लिश उठा लिया, फिर मैथ और रीजनिंग, ऐसे डे बाई डे आप लोग कर सकते हो। ठीक है। और इसके लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब आगे देखें हम, अब इसके सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या आएगा इसका। ठीक है। टीयर 1 में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम मैथ का सिलेबस देख लेंगे। आप लोग वीडियो को रोक के एक बार अच्छे से सारे टॉपिक देख सकते हो, है ना। तो ये रहे हमारे टॉपिक पूरे, ये हो गए डेसिमल, फ्रैक्शन, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, ये सारी चीजें, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, स्क्वायर रूट वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, है ना, शेप्स, क्वाड्रिल, ट्रायंगल, ये सारी चीजें। ये कुल 38 टॉपिक्स हैं। अगर आपने ये पूरे टॉपिक अच्छे से कर लिए तो आपसे पूरा पेपर बहुत ही अच्छे ढंग से बन जाएगा। ये सिलेबस है, ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस है कि किस टॉपिक से कितना आ जाएगा। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस ये दिया गया अपन लोगों को, है ना। तो ये सब पूरा ये दिया गया, 38 टॉपिक्स हैं इसमें। इन पूरे 38 टॉपिक्स को आप लोगों को पहले कवर करने हैं। सबसे पहला काम आपका ये रहना चाहिए कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये मैथ का हो गया।
अब इंग्लिश, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में क्या क्या आएगा। इंग्लिश के लिए देखो आइटम फ्रेजेस, वन वर्ड, सेंटेंस करेक्शन, है ना, एरर स्पॉटिंग। एरर के लिए मैंने लास्ट में बुक्स बताई है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार बुक है, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज बुक है ना। वन वर्ड के लिए भी वही हो जाएगी, है ना, स्पेलिंग करेक्शन के लिए भी वही बुक हो जाएगी, उसमें दो तीन तो बुक्स हैं, वो हो जाएंगे एकदम बेसिक से एडवांस तक। और प्रैक्टिस के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना, उन्हीं बुक्स में प्रैक्टिस भी दी गई है, तो आप लोग वहीं से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, है ना। अब आगे देखते हैं, ये हो गया इंग्लिश का। इसको आप लोग वीडियो को रोक के एक बार अच्छे से देख लेना, फिर उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। इंग्लिश का हो गया। अब ये आ गया हमारा जीके का, ये है जीके का। तो जीके में हमें स्टैटिक्स, ये सारे है ना, ये सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, बुक और ऑथर, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बुक्स और उनके ऑथर का नाम, ये सबसे ज्यादा उसमें पूछा जाता है ना। करंट अफेयर आप लोग जानते ही होंगे कि करंट अफेयर तो बहुत आजकल पूछा जाने लगा है, तो उसके लिए भी आप लोग यूट्यूब में देखोगे कि कई सारी वीडियोस वगैरह पड़ी रहती हैं करंट अफेयर की। और डे बाई डेज अगर आपको नहीं करना हो तो आप लोग ईयरली कर लीजिए, है ना, उसमें थोड़ी सहूलियत भी हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे जीके के, जीके के टॉपिक हो गए। अब अब हम देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में भी ये देखो एनालॉजी, ये देखो ये सारे दिए गए, जजमेंट वगैरह, ब्लड रिलेशन, है ना, ये सारे टॉपिक हमारे हो जाते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग कुल कितने टॉपिक हो जाते हैं हमारे, 20 टॉपिक हो जाते हैं रीजनिंग के, जो ये दिए गए हैं आप लोगों को, ठीक है। ये पूरे आपको एक एक करके कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं कि आज आपने ये कर लिया, आज ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये, एकदम लाइन से आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगी हर चीज, है ना। सिलेबस डिस्कस करने के बाद बताऊंगा आपको कि आगे और क्या करना है। जैसे ही आपका टीयर 1 क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें ये सामने देखो, अब ये आ गया हमारा टीयर 2 का। तो टीयर 2 का क्या है अपना स्ट्रक्चर, क्या है सिलेबस, क्या पेपर पैटर्न है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो टीयर 2 है इसमें कितने सेक्शन दिए रहते हैं, इसमें हमें दिए रहते हैं 3 सेक्शन, ठीक है, और पर सेक्शन में हमें 2 मॉड्यूल दिए रहते हैं। तो पहला मॉड्यूल क्या है हमारा, पहले मॉड्यूल, तो सेक्शन 1, जो ये सेक्शन 1 दिया गया है इसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होता है, ठीक है। तो इसमें मैथ के हमें 30 क्वेश्चन मिलते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मिलते हैं, और एक क्वेश्चन हमारा रहता है 3 नंबर का, ठीक है। तो 30 और 30 मिलके कितने हो गए, 60, और एक क्वेश्चन 60 नंबर का है, तो 3 नंबर के हिसाब से कितने के हो गए, 180। और इनका वेटेज, वेटेज भी मैंने लिख के रखा है, 23-23% है दोनों का, मैथ का भी 23% है और रीजनिंग का भी 23% वेटेज है। उसके बाद सेक्शन 2 देखें अपन, तो इसमें भी मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, दो मॉड्यूल हमें दिए गए हैं। इसमें देखा इंग्लिश लैंग्वेज और जीके, तो इंग्लिश के हमारे पूछे जाते हैं 45 क्वेश्चन और जीके के पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 70 क्वेश्चन, और जो कि आएंगे 210 नंबर के आते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा वेटेज हम देखें तो 35%, जो कि किसका है, इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश का 35%, और जीके का कितना दिया गया है हमें, 19% दिया गया है। और मॉड्यूल जो थर्ड होता है हमारा, सेक्शन थर्ड होता है, उसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दो होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जाता है, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी 3 नंबर के रहते हैं, 60 क्वेश्चन रहते हैं, 60 नंबर का रहता है, ये भी क्वालिफाइंग रहता है। फिर उसके बाद आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा, ये भी आपकी क्वालिफाइंग रहती है। अभी जो मैंने बताया था ऊपर जेएसओ के लिए और डबल ए के लिए, तो उसके लिए ये पेपर होते हैं, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। इसमें स्टैटिक्स पूछी जाती है 100 नंबर की, 200 क्वेश्चन की, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है हमें, ठीक है। और उसके बाद पेपर थर्ड में ये आ गया जनरल स्टडीज, ठीक है, इसके भी 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, और इसमें भी हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है। अब हम इसकी सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लें कि टीयर 2 में क्या क्या सिलेबस आता है, क्या टॉपिक आते हैं, है ना, वो देख लें अब हम। सबसे पहले देखिए मॉड्यूल 1 है ना, पेपर 1 मैथमेटिकल एबिलिटी। तो मैथ के देखो टॉपिक भी ले लिए हैं मैंने और उसके सब टॉपिक भी ले लिए हैं कि इस टॉपिक से, जैसे नंबर सिस्टम है, जैसे ये नंबर सिस्टम हमें दिया गया है, तो इसमें अब नंबर सिस्टम में भी हमारा क्या आएगा, जैसे रिलेशनशिप,
आ जाएगी नंबर की, है ना, डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगा, ये होल नंबर वगैरह ये सब चीजें आ जाएगी हमारी। फिर उसके बाद फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में देखेंगे हम क्या क्या आ जाता। तो अर्थमेटिक में देखो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज वगैरह ये सब, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। तो हमें जब भी तैयारी करनी है तो हमें प्री टीयर 1 के हिसाब से नहीं करनी, हमें करनी है टीयर 2 के हिसाब से, क्योंकि टीयर 1 क्वालिफाई होने के बाद मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 महीने का समय मिलता है टीयर 2 के लिए। ठीक है, तो हमें पहले से ही टीयर 2 के लिए प्रिपेयर होना है ना। अब देखो एलजेब्रा, अब एलजेब्रा का भी मैंने पूरा बता दिया है कि क्या क्या आता है इसमें, एलजेब्रा में क्या आता है ना। अब इसके आगे और देखेंगे मैथ में, देखो ये ज्योमेट्री से क्या क्या पूछा जाता है वो सब कुछ दे दिया गया। वीडियो रोक के आप लोग इत्मीनान से पूरा देख लेना, एक कॉपी में नोट कर लेना उसको, ठीक है। फिर उसके बाद मेंसुरेशन में देखो, मेंसुरेशन में क्या क्या आ जाता, ये मेंसुरेशन में दिया गया, देखो ट्राइंगल वगैरह, सर्कल ये सब हो गया, राइट एंगल, है ना, ये सब कुछ आ जाता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में देखो आप लोग क्या क्या आ जाता, ये पूरे मतलब डिटेल एक टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक की क्या क्या उसके अंदर और पूछा जा सकता है, ये सब कुछ आप लोगों को दे दिया गया है ना। फिर उसके बाद और अब हम आगे देखें, ये हो गया मैथ का। अब हम देखेंगे रीजनिंग का। तो रीजनिंग की ये है 24 टॉपिक्स, जो टीयर 1 में थे वही टीयर 2 में रहेंगे, है ना। तो हमें ये टीयर 2 का ये देख के चलना है ना, ये एनालॉजी वगैरह, ये हो गया एनालॉजी वगैरह, है ना, ये सब चीजें, ये सब फिगर काउंटिंग, ये क्लासिफिकेशन वगैरह, ये जितने भी टॉपिक हमें दिए गए हैं, ये जो 24 टॉपिक दिए गए हैं हमें, ये इन्हें पूरा करना है। और इसके लिए प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया चीज है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मैथ के लिए भी प्रीवियस ईयर करनी है हमें, रीजनिंग के लिए भी प्रीवियस ईयर करनी है, ठीक है। ये सब आप लोग वीडियो को रोक के और ये पूरे टॉपिक एक बार अच्छे से देख लेना। अब हमारा आ गया है इंग्लिश। अब इंग्लिश में देखो क्या क्या है, जो उसमें था वही इसमें है, एक दो चीजें और बढ़ जाएंगी, जैसे वोकैब हो गई, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, स्पॉटिंग एरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, साइनो वगैरह हो गया, इंटू हो गया, स्पेलिंग हो गया, ईडियम वगैरह, वन वर्ड हो गया, है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ग्रामर की, ये सारी ये पूरी आप लोगों को इंग्लिश में करनी है, जितनी भी ये हमें दी गई हैं ये पूरी काय में करेंगे, हम इंग्लिश के लिए करेंगे। और इसके लिए सबसे बढ़िया और बेस्ट बुक आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद है हमारा जीके का। तो जीके में अभी जो मैंने पहले बताया था मेंस का भी सेम वही है, ठीक है। न्यूज तो अपन लोगों को देखनी है जीके के लिए कि करंट में क्या हो रहा है ना। बुक एंड ऑथर जब भी मैंने बताया था, करंट अफेयर भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो रेड कलर में मैंने करके रखा है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तो हमें देखना ही देखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, इन सारे टॉपिक से, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब देखें मॉड्यूल फर्स्ट, सेक्शन थर्ड, पेपर फर्स्ट, है ना। तो इसमें देखो कंप्यूटर में जितना जो कुछ पूछा जाता है, देखो ये कंप्यूटर बेसिक्स टॉपिक हो गया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर, है ना, सीपीयू वगैरह, इनपुट आउटपुट यूनिट, ये सारे अपने कंप्यूटर की, ये कंप्यूटर एक सब्जेक्ट दे दिया उन्होंने, ठीक है। अब ये उसका क्या दे दिया हमें, ये पूरा सब टॉपिक दे दिया, है ना, ये सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, तो ये टॉपिक दे दिया गया है बहुत ही अच्छे से और बहुत डिटेल्ड मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो इसमें देखो ये सब सब टॉपिक भी दिए गए हैं कि अगर हमें ये सॉफ्टवेयर दिया तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, है ना, इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, एमएस वर्ड वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। अब आई बुक्स की बारी। तो बुक्स में सबसे पहले मैथ के लिए किरण पब्लिकेशन की बहुत ही एक बढ़िया बुक आती है ना, प्रीवियस ईयर, आपको उससे सॉल्व करना है। रीजनिंग के लिए भी जो हो जाएगी हमारी वो भी प्रीवियस ईयर हो जाएगी, ठीक। जीके के लिए आप लोग लूसेंट ले सकते हैं, घटना चक्र भी बहुत अच्छी बुक है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। और इंग्लिश के लिए ये हैं कुछ बुक्स।
इंग्लिश के लिए ये बुक्स बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। इसमें डे वाई कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरा दिया गया है। अगर आप लोग बताओगे, कमेंट में कमेंट करोगे, तो इन बुक्स की भी मैं सीरीज शुरू करवा सकता हूँ, है ना। और आपको टेलीग्राम में ये वाली बुक्स की पीडीएफ में प्रोवाइड करवा सकता हूँ, अगर आप लोग कमेंट में बताओगे मुझे, है ना। तो ये हो गई हमारी बुक्स। अब प्रैक्टिस। अब सिलेबस तो खत्म हो गया हमारा, है ना। अब जब सिलेबस पूरा हो गया तो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, टेस्ट कहाँ से लगाने हैं। तो टेस्ट के लिए सबसे अच्छी चीज हो जाती है हमारे पास जो है टेस्ट बुक। टेस्ट बुक का आप पास थ्रू ले लो, तो उससे आप लोग बढ़िया बहुत ही आसानी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। टाइमिंग देख सकते हो, और एक जो हॉल में पेपर हॉल में बैठने का जो प्रेशर रहेगा वो भी कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक से वो भी कर सकते हो। अब जैसे आपका 70% मान लो सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो फिर अब आप लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू कर देनी। अभी जो ये 70-30 का चल रहा, 70% और 30%, ठीक है। तो ये जो 70 का है ये धीरे धीरे 60 का हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 50, 40, 60, ऐसे करते करते यहाँ 0, ये 100% आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल में नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।